गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लीकेज एंड इंजेक्शन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कि आप एक बार समझोगे तो आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आने वाली है। तो अब जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं, पहले मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ इसका, उसके बाद आप इसका डिफरेंस खुद ही निकालने के उसमें हो जाओगे। अभी तक हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा अपना सर्कुलर फ्लो, जो हम पढ़ते आ रहे हैं इतनी देर से, तो उसी का ही पार्ट है ये, एक तरह से समझ लो। ठीक, अब जैसे हमने हाउस होल्ड फर्म्स जैसी टर्म्स पढ़ी थी उसके अंदर कि हम हाउस होल्ड वाले काम करते हैं फर्म के लिए, तो फैक्टर सर्विसेज और ये सब, चलो उसको हम छोड़ते हुए अगर हम कहते हैं कि भाई हाउस होल्ड और फर्म जो है, फर्म क्या काम करती है, हाउस होल्ड को पैसे देती है ना, सैलरी देती है, तो वो क्या होती है, फैक्टर पेमेंट, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर जो हम लीकेज और इंजेक्शन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एकदम सिंपल है, आप इसे ध्यान से समझो कि फर्म ने जो हाउस होल्ड को पैसा दिया, यानी कि फर्म ने जो हमें पैसा दिया, अब वो 10 रुपये दिया, अगर हम जाके सामान जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हम खरीद लेंगे फर्म से डायरेक्ट 10 रुपये का ही, तो फ्लो तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, 10 रुपये गए और मार्केट में 10 ही रुपये घूम रहे हैं। लेकिन इसके अंदर बीच में क्या होता है कि मान लीजिए फर्म ने तो 10 रुपये दिए हाउस होल्ड को, बट हमने 2 रुपये सेव कर लिए, मतलब किसी बैंक में जमा नहीं करे, अपने पास जाके रख लिए, अपनी तिजोरी में रख लिए। तो अब हम खर्चा क्या करेंगे, 8 रुपये का करेंगे। तो मार्केट में तो 8 रुपये आए, अब फर्म क्या करेगी, वापस 8 रुपये का सामान बनाएगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमी में जो पैसा था उससे कुछ पैसा खत्म हो गया, कम हो गया, यानी कि लीक कर गया वो। जैसे कि आमतौर पे लेडीज़ भी ऐसा करती हैं कि क्या कि पैसे रख लेती हैं। जैसे अभी पीछे आप लोग ने देखा था जो नोटबंदी हुई थी, उसके अंदर क्या था, सबके रखे हुए ही तो पैसे बाहर निकले थे ना। तो वो क्या था, वो लीकेज था इकोनॉमी में से, कि जब इतना कैश निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारी पूरी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। तो जब ही तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं कि सबका अकाउंट खोलो और सारे के सारे लोग बैंक में पैसा जमा करें, ताकि वो जो पैसा है वो इकोनॉमी में आ जाए हमारी। ठीक है, खैर ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताने के लिए समझाया। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि अगर फर्म ने हाउस होल्ड को 10 रुपये दिए और 10 रुपये में से उसने क्या करा, 2 रुपये जो है अपने पास रख लिए, जो कहीं हमारी इकोनॉमी में काउंट नहीं हो रहे, अपनी तिजोरी में बंद करके रख दिए, तो जो पैसा है वो तो 8 रुपये का ही आया। अब आगे का जो इकोनॉमी घूमेगी वो 8 रुपये में घूमेगी, मतलब जो फर्म है वो 8 रुपये का सामान बनाएगी ना आगे। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट उसका क्या हो गया, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। लीकेज मतलब लीक कर गया ना पैसा, कि 10 रुपये का था लेकिन 8 रुपये का ही गया, क्यों, क्योंकि 2 रुपये जो था वो कहीं चला गया, तो ये विड्रॉ हो गया मनी सर्कुलर फ्लो में से। सही। अब दूसरी चीज क्या आता है, इट इम्प्लाइज डिक्रीज इन लेवल ऑफ डिमांड, की जाहिर सी बात है जब 8 रुपये आए मार्केट में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, तो जो फर्म है वो तो आगे 8 रुपये का ही माल बनाएगी ना, वो ज्यादा का क्यों बनाएगी। तो ये आपकी जो लेवल है इसमें डिक्रीज, डिमांड को डिक्रीज कर देती है, और जो रिड्यूस द फ्लो रिड्यूस हो जाता है हमारा, कम हो गया। कि पहले तो फर्म जो है 10 रुपये का सामान बनाती, अगर 10 रुपये मार्केट में आ जाते, लेकिन वो अब 8 रुपये का बना रही है, क्यों, क्योंकि 2 रुपये तो मार्केट से गायब हो गए। तो ये क्या हुआ, फ्लो को, इसने सर्कुलर फ्लो को हमारे रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि मान लो ठीक है 10 रुपये का हमारे पास में हमने कमाया, फर्म ने हमें 10 रुपये दिए, लेकिन हमारा जो खर्चा है वो 12 रुपये का है, तो 2 रुपये हम कहीं से ले आए मार्केट में से। ठीक है, हम 2 रुपये कहीं से लाए, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर तो ये 12 रुपये हो गए ना। तो यानी कि जो डिमांड होगी वो 12 रुपये की करेगा भाई, जब हमारे पास में 12 रुपये आ गए कहीं से, तो 12 रुपये की चीज़ बनेगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन सर्कुलर फ्लो, कि इंट्रोड्यूस कर दिया, ये जो पैसा था ये छुपाने की बजाय इंट्रोड्यूस कर दिया उसने, और एक्स्ट्रा आ गया कि 10 रुपये तो दिए थे लेकिन 2 रुपये बढ़ गए। तो जो इंक्रीज इन लेवल ऑफ डिमांड, कि जो पैसा है वो बढ़ गया। अब हमारे यहाँ पे अगर हमारे फादर ही जॉब करते रहते हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर इनकम होती है, लेकिन जैसे ही उनके बच्चे भी कमाना शुरू कर देते हैं तो उनके घर की इनकम ज़्यादा हो जाती है ना, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि ज़्यादा का हो गया, तो पैसा जो है वो अब 12 रुपये घूमेगा। तो इट मीन्स इंक्रीज इन लेवल ऑफ डिमांड, और वो जो फ्लो है वो बढ़ा देगा, 10 से वो 12 का कर देगा फ्लो को। ठीक, तो ये क्या हुआ, हमारा इंजेक्शन हो गया, जब पैसा कहीं से अलग से आ गया। एक तो लीकेज में क्या था, पैसा निकाल लिया, जितना तुमने कमाया उसमें से भी 2 रुपये तुमने छुपा के रख लिए, तो वो तो लीकेज हो गया। लेकिन जहाँ 10 रुपये की कमाई है, लेकिन हमारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा के हैं, तो हमने 2 रुपये कहीं से और से भी अरेंज कर लिया और 12 रुपये का हमने खर्चा करा, तो जो फर्म है वो अब 12 रुपये का प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये क्या हो गया आपका, पूरा
इसका इंजेक्शन हो गया मनी का, ठीक है। तो मनी के पॉइंट्स क्या, लीकेज में क्या हो गया, ये तो विड्रॉ कर लेता है मनी, और इंजेक्शन में इंट्रोड्यूस कर देता है क्योंकि नया पैसा ले आता है। इससे लीकेज में हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब पैसा कम रह गया तो कम वो हो जाएगा, और अगर पैसा बढ़ गया इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा। रिड्यूस इन फ्लो, इसमें फ्लो रिड्यूस हो जाता है और इसमें इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो ये क्या है हमारा, ये पूरा हमारा सर्कुलर फ्लो है लीकेज एंड इंजेक्शन को ध्यान में रखते हुए। अब दूसरी बात आती है कि फर्म को इक्विलिब्रियम कब मिलता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जब डिमांड और सप्लाई एक होती है। बट हमारा जो सर्कुलर फ्लो है, यानी कि पूरी इकोनॉमी है जो हमारी, उसमें इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब लीकेज और इंजेक्शन बराबर होंगे। तो बराबर कैसे होंगे कि मान लो किसी ने 2 रुपये निकाले होंगे, अपनी तिजोरी में रखे होंगे, लेकिन किसी ने 2 रुपये लाए भी तो होंगे ना। तो यहाँ पे जितना अगर लीक हो गया तो वो उतना वापस भी आ गया पैसा, तो ये 10 का 10 ही रह गया है ना, 10 रुपीज़ का 10 रुपीज़ ही रह गया। तो यहाँ पे लीकेज और इंजेक्शन दोनों इक्वल हो गया, इसलिए ये हमारा इक्विलिब्रियम मिल गया हमारे इकोनॉमी को इसके अंदर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, और कल हम लोगों ने दूसरी पहले वाली वीडियो में स्टॉक और फ्लो पढ़ा। तो जो ये हमारे टॉपिक हैं स्टॉक और फ्लो और लीकेज और इंजेक्शन, इन दोनों टॉपिक में से आपका एक टॉपिक कंफर्म आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आता ही आता है। तो आप उस हिसाब से इसको प्रिपेयर करें, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी हैं, इसमें बिल्कुल कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसको पढ़ें और लर्न करें। ओके।